नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। संजय राउत का मेडिकल चेकअप खत्म हो गया है। ईडी की टीम अस्पताल से राउत को लेकर कोर्ट के लिए निकल गई है। कोर्ट से संजय राउत की रिमांड मांगेगी ईडी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संजय राउत का मेडिकल चेकअप हो गया है और अब जेजे अस्पताल से लेकर कोर्ट की तरफ ईडी रवाना हो गई है। संजय राउत को थोड़ी ही देर में संजय राउत कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जहां पर ईडी संजय राउत की रिमांड की मांग करेगी। हालांकि कोशिश संजय राउत की तरफ से होगी कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाए, लेकिन ईडी की कोशिश होगी कि संजय राउत की रिमांड मिल जाए। आपको बता दें कि संजय राउत से उनके घर पर भी पूछताछ ईडी ने की थी और ईडी की तरफ से कहा गया था कि पूछताछ में चूंकि सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई। कल देर रात 2:30 बजे के करीब उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो संजय राउत के परिवार से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात कर ली है। संजय राउत के घर पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। राउत के परिवार से मिलने पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। संजय राउत के भांडूप वाले घर गए थे उद्धव ठाकरे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि क्या उद्धव ठाकरे का साथ संजय राउत को मिलेगा, क्योंकि बयान उनकी तरफ से जरूर दिए जा रहे थे, लेकिन जमीन पर उस तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की है, जिससे स्टैंड एकदम साफ हो गया है शिवसेना का। और ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे का साथ संजय राउत को मिलेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से ईडी की इस कार्रवाई को बताया जा रहा है कि बीजेपी चूंकि राज्यपाल के बयान पर जवाब नहीं देना चाहती, इसी वजह से ईडी का इस्तेमाल करके मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये संजय राउत की आप तस्वीर देख रहे हैं। ईडी की कस्टडी में संजय राउत, जिन्हें ईडी फिलहाल कोर्ट के लिए लेकर रवाना हुई है। अब से थोड़ी ही देर बाद कोर्ट में पेशी हो जाएगी संजय राउत की और फिर यह देखने वाली बात होगी कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड संजय राउत की ईडी को सौंपता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंच गए हैं, वहां पर उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। तो वहीं संजय राउत इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी अब उन्हें कोर्ट में पेश करने जा रही है। ईडी कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। तो ये पात्रा चौल घोटाला पूरा मामला है। और राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कितना वक्त लग जाएगा कोर्ट पहुंचने में संजय राउत को ईडी के साथ? देखिए, 10 से 15 मिनट में संजय राउत जो हैं वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन पेशी जो होनी है वो 2:45 के बाद होनी, यानी कि पोस्ट लंच होना है। इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो कोर्ट था 54 नंबर कोर्ट, जहां पर पीएमएलए के आरोपी और स्पेशल जो एमपीज और एमएलए के लिए जो कोर्ट बनाया गया है, वहां पर उनकी पेशी न होकर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी, 16 नंबर कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि इस कोर्ट में पहले से ही इस मामले को सुना जा रहा है। वाधवांश के बाद और प्रवीण राउत के खिलाफ इसी कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, तो इस कोर्ट में सुना जाना चाहिए। ये बात कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कही गई। तो कोर्ट नंबर 54, जहां पर जस्टिस राहुल रोकड़े बैठते हैं, उन्होंने एनओसी दिया। उसके बाद अब जो कोर्ट नंबर 16 जो कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है, वहां पर पेशी होगी और हितेन वेनेगांवकर जो ईडी पैनल के वकील हैं, साथ ही कविता पाटिल जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो ईडी की तरफ से पेश होंगी और संजय राउत की रिमांड की मांग करेंगी। जी बिल्कुल, संजय राउत के रिमांड की मांग अब ईडी की तरफ से की जाएगी। हमारे साथ जयप्रकाश भी हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, अब सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ हैं। कोर्ट कितने दिन की रिमांड संजय राउत की ईडी को सौंपता है या फिर जमानत दे देता है, ये अब जरूर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्राची, देखिए इस पूरे मामले में लगातार हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट लंच ही संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब पोस्ट लंच ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। जैसे कि राजेश बता रहे हैं, ये वही कोर्ट है जहां पर जो पीएमएलए जो दूसरे मामले हैं, जैसे पंजाब महाराष्ट्र बैंक घोटाले का मामला है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले हैं, उसकी सुनवाई भी इसी कोर्ट में हो रही है। प्रवीण राउत को भी इसी कोर्ट में पेश किया गया था। राकेश वाधवान जो दूसरे पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी हैं, उनको भी इसी कोर्ट में पेश किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय राउत को भी इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। और इस रिमांड में जो ग्राउंड रखा गया है वो 3-4 जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, उसमें प्रवीण राउत की जो 100 करोड़ का जो किकबैक आया था प्राची, वो कहां पर ट्रांसफर हुआ है, किन किन अकाउंट्स में गया है, संजय राउत और वर्षा राउत को इसमें से कितने पैसे मिले और उनका कहां पर प्रॉपर्टी लेने में इस्तेमाल किया गया है, इससे जुड़ी और इसके बिटवीन द लाइंस की और भी
मनी ट्रेल की जांच जो है वो ईडी को करना है और इन तमाम चीजों को लेकर ईडी अपने रिमांड एप्लीकेशन में ये ग्राउंड्स रखेगी। संजय राउत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब तक जितनी भी 3 राउंड की उनकी पूछताछ हुई है उसमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं निकले हैं, ये सारी बातें भी उसमें रखी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो उद्धव ठाकरे हैं या शिवसेना है वो अब धीरे धीरे एक्शन मोड पर आ रही है। उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर भी गए भांडुप में और वहां से वो आने के बाद मीडिया से भी मिलने वाले हैं, मीडिया से भी बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत सारी अभी डेवलपमेंट जो है इस पूरे मामले में संजय राउत के देखनी बाकी है। प्राची, बिल्कुल, देखिए इसी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था जयप्रकाश, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि उद्धव ठाकरे घर पहुंच गए हैं, परिवार से मुलाकात उन्होंने की है। अब वो क्या कहेंगे जब प्रेस से मुखातिब होंगे, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजेश, कोर्ट के बाहर का माहौल कैसा है? क्या जैसे ईडी के बाहर शिवसैनिक नदारद रहे, जेजे हॉस्पिटल के बाहर शिवसैनिक नदारद रहे, कोर्ट के बाहर का भी कुछ इसी तरीके का दृश्य है? बिल्कुल, कोर्ट आएंगे आपके पास हम राजेश, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उद्धव ठाकरे। दोपहर 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आप ये संजय राउत की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। संजय राउत अपने उसी चिर परिचित अंदाज में फिलहाल नजर आ रहे हैं, हाथ को वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अब सेशन कोर्ट के अंदर की हो सकती हैं, ऐसा जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सेशन कोर्ट में ही उनका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि 2:45 पर ये जो सुनवाई है वो शुरू होगी और अभी 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल उनका टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो जेजे हॉस्पिटल से रवाना हुए, ईडी की टीम उनके साथ है और अब वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेजे हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर मेडिकल टेस्ट हुआ है संजय राउत का। वहां पर भी वो वेव कर रहे हैं उन लोगों को जो वहां पर खड़े हुए हैं, मीडिया के जो कुछ लोग खड़े हुए हैं उन्हें वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हाथ से वेव करते हुए कल से ही संजय राउत नजर आ रहे हैं, मानो अपने समर्थकों को आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और जैसा कि कल से एक नारा शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है कि झुकेंगे नहीं, बीजेपी की ईडी के सामने झुकेंगे नहीं, ये संजय राउत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। कल जब उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद थी तो वो कई सारे ट्वीट कर रहे थे संजय राउत और बता रहे थे कि उन्हें एक फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये संजय राउत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार ये किया जा रहा है कि देखिए बिना किसी सबूत के ईडी यूं ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। राजेश, अब आप अपनी बात पूरी करिए। राजेश, आवाज मिल रही है? के गेट से उनके भाई जो है सुनील राउत जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। सुनील राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, अपने वकीलों की टीम के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि फिलहाल वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि संजय राउत भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। 2:45 का वक्त मुकर्रर किया गया है, 2:45 वो उनकी कोर्ट में पेश होगी। वकीलों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। सुनील राउत से बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। सुनील जी, तो फिलहाल वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन अब थोड़ी देर में जो है कार्रवाई ईडी की शुरू हो सकती है। संजय राउत का परिवार उनके साथ जरूर खड़ा नजर आ रहा है प्राची, लेकिन बहुत संख्या में शिवसैनिक यहां पर हो ऐसा नहीं है। राउत जो है संजय राउत कोर्ट पहुंच चुके हैं, ईडी की टीम उन्हें कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। अब 2:45 का वक्त है जब कोर्ट दोबारा बैठेगी, उसके बाद उन्हें जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ईडी जो है वो रिमांड मांगेगी। 3 मुख्य तौर पर रिमांड जो है ग्राउंड जो है वो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया और उसके लिए सीधा हवाला ईडी देगी कि 4 बार इन्हें सबन किया गया और सिर्फ 1 बार ये कोर्ट पहुंचे। 3 बार इन्होंने अलग अलग जो वजह बताई थी वो ईडी के गले नहीं उतरी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, जो प्रवीण राउत के जो पैसे हैं वो इनके अकाउंट में तो आए, लेकिन बाकी के पैसे कहां गए वो भी जानने की कोशिश संजय राउत से की जाएगी। साथ ही पत्राचौल का जो मामला है, साथ ही यह भी ईडी को शक है कि प्रवीण राउत जो नाम का शख्स है ये एक फ्रंट पर्सन है अलग अलग पॉलिटिशियंस के लिए और उसी तरीके संजय राउत के लिए, क्योंकि जब ये HDIL कंपनी से अलग हुआ
तब इसके अकाउंट में पैसे आए और ये सिर्फ बिचौलिए का काम कर रहा था। HDIL और माडा के बीच में एक एग्रीमेंट बनाने के लिए, और जैसे ही वो एग्रीमेंट पूरा हो गया, ये उस कंपनी से बाहर आया, इससे पैसे मिले और वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए गए संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में। तो ईडी ये सारी बातें जानने की कोशिश करेगी, ऐसा दावा जो है वो ईडी कोर्ट में करेगी, रिमांड में ये बातें कहेगी। अब जज पर निर्भर करेगा कि वो कितने दिनों का रिमांड देते हैं, लेकिन फिलहाल संजय राउत जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए संजय राउत कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनके भाई सुनील रावत भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर अब सुनवाई जो है वो 2:45 से शुरू होगी और 2:45 से जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि आखिर कोर्ट का रुख क्या रहता है। जयप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, मुश्किलें फिलहाल संजय राउत की बढ़ रही हैं, ये तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रवीण राउत वो कड़ी हैं जिसकी वजह से संजय राउत का कनेक्शन इस पूरे घोटाले से सामने आता है, फिर मनी के लेन देन यानी कि पैसे के ट्रांसफर का मामला सामने आता है और उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में आ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण राउत बहुत अहम किरदार है। प्रवीण राउत के बारे में जो जानकारी और मैं अगर देना चाहूं तो प्रवीण राउत पालघर, ठाणे और मुंबई में कई जमीनों की डीलिंग कर चुका है और कई जमीनों की डीलिंग बिल्डरों को करवा चुका है। प्रवीण राउत की अपनी खुद की प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए की है और कई जो नेता हैं उनके फ्रंटमैन का काम भी ये करता है। वसई, विरार, नालासोपारा में भी कई नेताओं के फ्रंटमैन का काम करता है। पालघर के बोईसर, डहाणू, वाड़ा, मोखाड़ा उस तहसीलों में भी कई नेताओं के फ्रंटमैन का काम करता है और मुंबई में भी SDIL कंपनी और PACL कंपनी के फ्रंटमैन का ये काम कर चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पतरावाला चाल है, जो सिद्धार्थ नगर है गोरेगांव वेस्ट का, वहां पर जो 1034 करोड़ रुपए का TDR या FSI घोटाला हुआ है, उसमें कितने पैसे प्रवीण राउत ने अपने अकाउंट में और कितने पैसे नेताओं के अकाउंट में लिए, उनमें एक नेता का चेहरा जो है यही सबसे अहम सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाश तलाशने की कोशिश ईडी भी कर रही है कि आखिर पैसे कैसे ट्रांसफर हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।